सबकी एक ही आधार है धर्मी बनने के लिए, वो यीशु मसीह की कृपा है। इसलिए प्रभु यहूदियों की जाति को चुना, इजराइल जाति को चुना। लेकिन पौलुस सवाल पूछता है, यहूदियों की क्या बड़ाई था, क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ है? देखना परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि वो लोग आज्ञा को पूरा मान नहीं पाए हैं। परमेश्वर ने जितना आज्ञा दिया उस आज्ञा को वो लोग मान नहीं पाया, तो इससे क्या लाभ होगा? और यहूदी अपना आप को समझता है कि हम भी बड़ा जाति है और ईश्वर ने हमें चुना है। लेकिन पौलुस सवाल पूछता है कि यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ है? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, या सचमुच में वचन इनके पास आया है, बहुत कुछ इनके पास आया है। कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनकी विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ठहरेगा। प्रभु ने इसको प्रकट तो किया है व्यवस्था में। इन लोगों को प्रभु ने इनको प्रकट किया है कि मैं सच्चा खुदा हूं, और इनको मौका भी मिला कि उसका आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने इसको बहुत मौका दिया आराधना करने के लिए, बहुत ही मौका दिया। लेकिन वो लोग मौका गवा दिया, और भी तब भी वो लोग उस आज्ञा के अनुसार चल नहीं पाया। क्योंकि पौलुस यहाँ एक सिद्धांत को स्थापित करना चाहता है, कि सच्चाई को स्थापित करना चाहता है कि चाहे अन्य जाति हो चाहे यहूदी हो, हम सब पापी हैं। क्योंकि इसमें लिखता है कि यदि हमारा धर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहर देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मनुष्य की रीति पर कहता है, कदापि नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहरा जाता हूं? और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाई भी जाती है। और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसे को दोषी ठहराना ठीक है। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि यहूदियों और पुरानियों दोनों पर ये दोष लगा चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। ये क्योंकि हम सब पापी है, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो चाहे अन्य जाति जो भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों से बहुत प्यार किया, और इनको प्रभु ने व्यवस्था भी दिया, नबियों को भेजा इनके पास, और इनको मंदिर के रूप को प्रकट किया। मंदिर की पूजा कैसे करना है, आराधना कैसे करना है, सब प्रकट किया। और यहूदी लोग अपना बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन सवाल पौलुस ने पहले सवाल उठा दिया है, यहूदियों की क्या बड़ाई और खतना के क्या लाभ है? क्योंकि जो परमेश्वर इतना देने के बाद भी आप लोग आज्ञा नहीं मान रहा है, तो क्या लाभ है? तो पौलुस यह कहते कि हम सब ने पाप किया, क्योंकि चाहे यहूदी हो चाहे हमें आदम के द्वारा आया है। एक ही मनुष्य आदम के द्वारा आया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ रोमियो 5:12 में लिखता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप, और पाप के द्वारा मृत्यु धरती में जैसे आया है, वैसे हम सब ने पाप किया, इसलिए सब में मृत्यु आया। हमें से कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी हैं, कोई भेद नहीं। रोमियो 3:23 में लिखा है, 3:23 में, क्योंकि पूरा लिखता है कि कोई भेद नहीं है ना। क्या लिखा है? 11:23 में लिखता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो आदमी औरत कोई फर्क नहीं है, हम सब पापी हैं। रोमी पत्री इसलिए समस्या को माइक्रोस्कोप में दिखाएगा कि यस, हम पापी हैं। इस पापी से भी परमेश्वर ने बहुत प्यार किया। इस पापी को प्रभु मुफ्त में धर्मी ठहराया। ये कहता है कि इसमें लिखता है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर खोजने वाला भी नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मा बन गए। हाँ जी, सब भटक गए रास्ता से, प्रभु की स्टैंडर्ड से, प्रभु की पवित्रता से, प्रभु की स्तर से हम सब भटक चुका है।
सबके सब निकम्मा बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हाँ जी, सब स्वार्थी 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 हो चुका है। उनकी गला खुली हुई खबर है। बाप रे, गाल इतना देते हैं लोग आजकल। खबर, 3 खबर है, एक तो भरी हुई खबर, एक तो खुली हुई खबर, एक तो खाली खबर। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली खबर यीशु मसीह का है। भरी हुई खबर याद रखना, ताजमहल देखिए कितना सुंदर है, लेकिन वो भरी खबर है, अंदर है। अगर खुदाई करेंगे तो मुमताज बेगम का हड्डियां मिलेंगे। खबर 3 तरीका, कुछ लोग खुली हुई खबर है, कुछ लोग बंधा हुआ खबर है, लेकिन यीशु मसीह खबर खाली खबर है। प्रेज़ गॉड। उन्होंने अपने जीवन से छल किया। हाँ जी, कितना छल करते हैं मालूम है। उनको होठों में सांप का विष है, इसलिए मीठा मीठा बात बोलता है, लेकिन उसमें जहर होता है। कुछ लोगों की बात दिल को चीर लेता है। पता है, वर्ड्स आर पावरफुल देन एरोस। तीर से भी खतरनाक है इंसान के मुंह का वचन। इसीलिए अय्यूब से प्रभु वादा करता है, अय्यूब से वादा करता है कि परमेश्वर अय्यूब से वादा करता है, मैं हर एक मुंह की बात से मैं तुमको बचाऊंगा। हाँ जी, सचमुच में परमेश्वर ने हर एक मुंह की वचन से हमें बचाता है। होता है मुंह की वचन बहुत डेंजरस है, मुंह की वचन बहुत ही खतरनाक है। प्रभु को धन्यवाद। जुबान से बचना बहुत जरूरी है। उनकी गला खुली खबरें, उन्होंने अपने जीवन से छल किया। ये ऊंटों के वचन बहुत खतरनाक है। पता है, एक एक वचन बोलते ना, कभी कभी कुछ लोग बात बोलते ना, दिल टूट जाती है, क्योंकि उसमें जहर है भाई, बातों में जहर है। लेकिन प्रभु उस बातों से भी हमें बचाता है। और उनका मुंह श्राप और खड़वाट से भरा है। हाँ जी, इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, तुम्हारे मुंह से आशीर्वाद वचन आना चाहिए, श्राप का वचन नहीं। हो सकता तो हम दूसरों को उत्साहित करें, हम डिप्रेशन नहीं करना, निरुत्साह नहीं करना, प्रोत्साहन करना है। उनके पाँव लहू बहाने के फुर्तीले, हमेशा लड़ने के लिए जाता है। किसको मारो, किसको पीटो, ये नहीं होना चाहिए। उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। यस, उसके मार्ग में झगड़ा है हमेशा और नाश है। उससे दूर रहना, इससे लड़ाई झगड़े से दूर रहना, शांति के जीवन जीना है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, शांति से कैसे रहना मालूम भी नहीं है इनको। हमेशा नेगेटिव माइंड है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, ये है समस्या। लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भय नहीं है लोगों को। भय होना बहुत जरूरी है। भय ज्ञान, यहोवा ज्ञान का मूल है। यहोवा का भय मानना ज्ञान का मूल है। और जो भय खाता है उससे उन पर प्रभु अनुग्रह करता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था से अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसकी सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यस, हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी है पता है? तुम लोग जानो कि तुम पापी है, मैं पवित्र हूं। तुमको उद्धार जरूरी है, तुमके पाप की क्षमा जरूरी है, तुमको धार्मिकता जरूरी है, बोल के उसकी जरूरतमंद को पहचानने के लिए प्रभु ने व्यवस्था दिया है। उसकी जरूरत को पहचाने, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। सपोज आप रोड पे जा रहे हो, लाल बत्ती पार किया, लाल बत्ती पार कर दिया, बाइक में जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, तो लाल बत्ती पार कर दिया तो तूने गलती किया। कैसे मालूम होगा? कानूनी से मालूम होता है। कानूनी बोलती है कि तू लाल बत्ती पार करने से गलत है, इसे तू फाइन भरना है। बहुत कुछ है फाइन भरने के लिए। कभी कभी तू बाइक में जा रहे हो, जूता नहीं पहना, चप्पल से जा रहे हो, वो भी फाइन है, मालूम है? बाइक है ना, चप्पल से नहीं चलना होता, वो भी एक फाइन है, एक है। लेकिन उसको इतना घोर नहीं करते लोग, वो भी गलती है। बाइक में जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना बोल के, कुछ एरिया में हेलमेट जरूरत नहीं है, कुछ एरिया में हेलमेट है क्योंकि वहां कानूनी है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फाइन है। तो गलती केवल कैसे मालूम पड़ेगा? कानूनी बताता है कि तूने गलती किया है। कानूनी बताता है तू पाप है, तू पापी हो, कानूनी बताती है। इसलिए कानूनी के द्वारा पाप का बल मिलता है। पाप का बल कानूनी है।
और पाप का बल मृत्यु है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि पाप को मजदूरी मृत्यु है। पाप के आधार पर मृत्यु राज किया, धार्मिकता के आधारित पर जीवन राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, इसीलिए पाप पहचान में होती है व्यवस्था होने से। प्रभु व्यवस्था इसीलिए दिया कि पाप का पहचाने। लोग मालूम भी नहीं है, लोग व्यभिचार काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये पाप ही बोल के बोलने वाले कोई नहीं है। इसलिए व्यवस्था बीच में आके बोलती है तू गलती कर रहे हो। तो व्यवस्था इसीलिए हमेशा निंदा को उंगली उठा के दिखाएगी, तू गलती किया, तू पाप किया है। कब से पता लगी इन लोगों को हम पापी है, हमको उद्धार जरूरी है, हम धार्मिकता होना जरूरी है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए व्यवस्था क्या करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। व्यवस्था एक मार्गदर्शन दिखाती है। व्यवस्था बाल शिक्षक की तरह, मतलब एक बाल शिक्षक की तरह काम करता है, मतलब छोटा टीचर की तरह काम करता है। प्रेज़ गॉड। व्यवस्था एक छोटा टीचर की तरह काम करती है। प्यारे बहन, प्रभु ने व्यवस्था दिया है, इसीलिए आज भी हमारे ऊपर दोष लगाने वाला 3 चीज होता है, हमेशा याद रखिएगा। हमारे ऊपर दोष 3 लोग लगाते हैं। पहले व्यवस्था हमारे ऊपर दोष लगाती है, तुम पापी हो बोल के। दूसरा, शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है हमेशा। तीसरा, तुम्हारा विवेक तुम्हारे ऊपर दोष लगाता है। तुम्हारा अंतरात्मा, जो आत्मा की भाषा है ना, विवेक आपके ऊपर दोष लगाता है। इसकी वजह से हमारे दिल में शांति नहीं होती है। खास करके विवेक दोष लगाएगा तो मन में शांति नहीं होगी। आज लोग क्यों दुखी में पता है, इनको विवेक दोष लगाती है। सपोज हमने बचपन में स्कूल में अमृत तोड़ दिया। स्कूल में जाते ना अमृत वगैरह चोरी करते थे ना, अमरूद आम वगैरह चोरी करके खाते, बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम बहुत अच्छा लगता था, वो खुशी होती थी फ्रेंड्स के साथ तोड़ के जाना। सपोज अमृत तोड़ दिया, टीचर ने पूछा, रे तूने अमृत तोड़ दिया, खाया? नहीं सर, कुछ नहीं खाया सर, झूठ बोल रहे। ठीक है, जाओ क्लास में बैठो, टीचर बोल दिया। हम बहुत खुश हो जाते यार, लेकिन अंदर से हमने झूठ बोल के बच गए बोल के खुश होते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा बोलती है, तुमने तोड़ दिया, तूने गलती किया। अंदर से आत्मा बोलती है, हाँ जी। वो आवाज आज भी लोगों का अंदर आती है। तो उम्र बढ़ते बढ़ते जो है कि जब वो आवाज अंदर से आती है ना, तो बहुत दुख लगता है। अरे हमने क्यों गलती किया, अरे हमने क्यों पाप किया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ इस विवेक को भी धोना जरूरी है। इब्रानी 9:14 में, क्योंकि हम सब पापी हैं, हमने गलती किया। लेकिन इब्रानी 9:14 में कहता है कि यीशु मसीह के लहू हमारा विवेक को भी धोती है। परमेश्वर धन्यवाद, ये खुशी की बात है। इसलिए हम प्रभु को बोझ लेते समय हम अपने आप को जांचते हैं कि हमारे अंदर कोई दोष तो ना, हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं है, बल्कि हम जांचते हैं। यदि हमारा विवेक हमारे ऊपर दोष नहीं लगाते ना, हमारे दिल से बहुत खुशी उमड़ जाती है। आज लोग खुशी से क्यों रहने पर पता है, शांति क्यों नहीं पता है? विवेक शुद्ध नहीं है। जिस दिन विवेक शुद्ध होगा तब शांति आएगा। विवेक शुद्ध होने के लिए इसमें लिखता है कि इब्रानियों 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, क्या बात है ना। क्यों ना विवेक को शुद्ध करे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करे, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की, मतलब लिविंग गॉड को सेवा करें। हालेलुया। इसलिए हमारा चर्च का नाम है लिविंग गॉड हार्वेस्ट चर्च, लिविंग गॉड चर्च। जीवित परमेश्वर हम सेवा करें। परमेश्वर को धन्यवाद। क्यों ना प्रभु महान है, प्रभु का लहू हमें धोता है। हम इतना पापी होने के बाद भी, इसमें लिखा हुआ, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ध्यान सुनिएगा, हम सब ने गुनाह किया, हम सब ने पाप किया, जन्म से पापी है, कर्म से पापी, स्वभाव से पापी। हम कैसे धर्मी पहन पाएंगे? इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम धर्मी ठहरे थे, क्योंकि इसीलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु उसके अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से, पापी से कौन प्यार करेगा? अच्छे लोग से कोई प्यार करेगा? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराया जाता है। हाँ जी,
सचमुच में धर्मी ठहराए जाते हैं उसका अनुग्रह से, क्योंकि हम पापी लोग हैं, हमने पाप किया है। पाप सहित पाप रहित आ सकता है? नहीं आ पाएगा। लेकिन यीशु मसीह जन्म लेके हम सबको छुटकारा दिया। इस महीना पूरा क्रिसमस की महीना है। लोग क्रिसमस की खुशी में डूबने वाला है, तैरने वाला खुशी में। क्रिसमस का खुशी आया दुनिया में, यीशु मसीह जन्मा है दुनिया में। लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए जन्मा है यीशु आपका और मुझको पाप से छुड़ाने के लिए। हम सब खो चुका है, हम सब टूट चुके हैं। ये खोए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह क्या किया पता है? 24 में, परंतु 3:24 में बहुत जरूरी है, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आपको और मुझको प्रभु ने मुफ्त में धर्मी ठहराया। धर्मी बनने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, नदी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं है। तो जहां भी बैठेगा और वहीं बोलेगा, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने गुनाह किया प्रभु, बोल के प्रभु मैं पापी हूं प्रभु, और मैं पाप किया है, मैं दुख उठाना था, लेकिन प्रभु मेरे दुख आपने क्रूस पर उठा लिया प्रभु, धन्यवाद। मेरे हाथ में कील ठोकना था, लेकिन तेरे हाथ में कील ठोका गया। मेरे पाँव में कील ठोकना था, मैं कोड़े खाना था, लेकिन प्रभु तेरे पाँव में कील ठोका गया। प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाया, तूने क्रूस की मृत्यु सह लिया प्रभु, बोल के मैं विश्वास करता हूं तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए आया, मेरे पाप की सजा उठा लिया, बोल के अगर दिल से विश्वास करके यीशु ही प्रभु बोल के मुंह से अंगीकार करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि दिल से विश्वास करने से धर्मी बनेंगे, मुंह से अंगीकार करने से उद्धार पाएंगे। अब मुफ्त में प्रभु हमको धर्मी ठहरा देता है। कुछ लोग गलती करने को ना अफसोस होता है, अरे मैंने गलती क्यों किया। अफसोस होने से काफी नहीं है, अफसोस होने के बाद यीशु मसीह का अंगीकार करना जरूरी है। यस, मैंने गुनाह किया था, लेकिन मेरा गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिया है और वो मुझे माफ करता है। मैं कितना भी घोर पापी हूं, मुझे प्रभु यीशु माफ करते, बोल के यीशु पर जब विश्वास करके अगर हम अफसोस करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु हमें मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। बहुत लोग अफसोस होता है कि लेकिन धर्मी ठहर नहीं पाता है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के देन सुनिएगा, यीशु मसीह हमको क्यों धर्मी ठहराएगा? क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यस, यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है, ऐसा ठहराया कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होती है। जो पाप पहले किए गए, जिसकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, क्योंकि हमने पहले बहुत गुनाह किया, लेकिन प्रभु ने क्या किया था? चलो छोड़ो यार, हमारे बच्चे हैं, बोल के प्रभु आनाकानी की। उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जिसको आनाकानी किया था, उनके विषय में प्रभु धार्मिकता प्रकट करना चाहता है। कैसे? प्रभु बहुत प्यारा है। पुराना जमाना में लोग ईश्वर से डरते थे, क्योंकि वो जब आते हैं ना काला घटों में, तुरी की आवाज में पहाड़ पर उतरते थे। एक बार इजराइलियों को प्रभु कहता है, देख मैं पहाड़ पर उतर रहा हूं, इस पहाड़ के चारों तरफ कोई 3 दिन के पहले से कोई नहीं आना, चारों तरफ बाड़ा बांधो, सब लोग अपना कपड़ा धो लो और 3 दिन से शुद्ध रखो अपने आप को। इवन पति पत्नी भी दूर रहना 3 दिन से, और अपने आप को शुद्ध रखो, और कोई जानवर भी इनके आसपास नहीं आना, क्योंकि मैं महापवित्र परमेश्वर हूं। अगर कोई भी इस बाड़ा जो चारों तरफ बॉर्डर बांधा है, इस बॉर्डर को कोई छुएगा वो मरेगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं, मैं उतरने वाला हूं। तो उस टाइम जब प्रभु उतरा है, क्योंकि प्रभु महापवित्र है, वो शुद्धता चाहता है, बोलते पहाड़ के पास कोई नहीं आना, सिर्फ मूसा के अलावा। तो जब प्रभु उतरा तो काला घटा में तुरी की आवाज सुन के सब डर गए, भयानक का दर्शन। तो लोग डर चुका है कि बाप रे, इतना भयानक परमेश्वर सब कैसे बातें करे। तब से लोग क्या पता है कि परमेश्वर को पहाड़ों पे, गांव के बाहर रख दिया। ये गांव के बीच में आने से बहुत डेंजरस है, तो इसीलिए सबसे लोग पहाड़ पे जाने लगे, प्रभु से डरते थे। लेकिन प्रभु बहुत प्यारा है। प्रभु चाहते थे, मैं बहुत धर्मी हूं और मैं बहुत प्यारा हूं, तो कैसे मैं दिखाऊं? मैं बहुत प्रेमी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं कैसे दिखाऊं? तो प्रभु ने एक रास्ता ढूंढा। हाँ जी, मैं इंसान बन के जाऊंगा, मैं इंसान बन के जाकर मेरे प्यार को उमंड लूंगा, मेरे प्यार को दिखाऊंगा। इसलिए ईश्वर इंसान बन के आया है, उसकी नाम है यीशु मसीह है। वो आकर चिन्ह और चमत्कार बहुत किया है।
अंधों को आंखें दिया, बहरन को शब्द सुनाया, मुर्दों को जिंदा किया उसने। बहुत चिन्ह और चमत्कार काम किया। और आखिर में पाप के कारण, ये सब अलग बात है, चंगा करना, बीमारी ठीक करना, ये अलग बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव जाति सबके लिए, पापों के लिए दुख उठा के सजा क्रूस पर उठा लिया है और प्यार दिखाया, प्यार करना सिखाया और अपने लहू बहाया। इसीलिए इस क्या बोलते हैं कि और जिनकी परमेश्वर ने अपने सहनशीलता से आनाकरण की, उनके विषय में वो अपने धार्मिकता प्रकट करें। इसलिए आज यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करते हैं, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाने के लिए, अपना धार्मिकता को दिखाने के लिए यीशु को इस्तेमाल किया। इसलिए यीशु पर जो विश्वास करते हो, पता है यीशु का लहू सिर्फ आपके लिए मेरे लिए नहीं, यीशु का लहू पहले प्रभु के लिए चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उस लहू को देख के अपना आपको धर्मी दिखाए और आपको भी धर्मी ठहराए। इसलिए दिखाना भी है, ठहराना भी, ये दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा दिखाया। इसलिए यीशु के लहू पर जो विश्वास करते हो, आप मुफ्त में धर्मी बन जाते हो। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखता है, अब जो यीशु मसीह पे है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और मैं आज मुफ्त में धर्मी ठहराया गया, इसलिए आनंद की जीवन जिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और तो प्रभु हमको मुफ्त में धर्मी ठहराया, क्योंकि इसमें क्या लिखा, वरन इसी समय भी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वो आप भी धर्मी ठहराए और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उनका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इसलिए आप जितना भी गुनाह किया हो पुराना जीवन में, कितना भी पाप किया हो, जिस वक्त यीशु पर विश्वास करते हो उसी वक्त आप धर्मी हो। At that moment you become righteous. Praise God. When you believe and when you accepted Jesus Christ as your personal savior, at the moment you became a righteous. Praise God. ये हमारा खुशी है, ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर धन्यवाद हो, है ना। अद्भुत बातें, है ना। हालेलुया। क्या लिखता है कि तो घमंड करना कहाँ रहा। इसलिए हमारे कामों से घमंड क्यों करें, क्योंकि यहूदी लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत धर्मी है, घमंड करता, अरे बाबा तुम भी पापी हो, तुम्हारे लिए भी यीशु ने लहू बहाया, अन्य जाति के लिए भी यीशु ने लहू बहाया, इसलिए तो घमंड करना कहाँ रहा। इसलिए पहले सवाल पूछा था ना, पहले सवाल को उत्तर दे रहा है अभी यहाँ, है ना। पहले सवाल को उत्तर दे रहा था, यहूदी होने से क्या लाभ है, बोला था ना। तो इसीलिए क्या लिखा है कि घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। प्रेज गॉड। क्योंकि कामों से कोई भी धर्मी नहीं बन पाएंगे, मुफ्त में विश्वास से धर्मी बन जाता है। इसलिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करो तो धर्मी बन जाओगे। हालेलुया। पुराना जमाने में क्या होता था, ओ तो पाप किया तो चलो बलि चढ़ाओ, सुबह जाके बलि चढ़ाओ, फिर बलि चढ़ाते फिर आके पाप करते थे। इसीलिए ये, और पता पुराने जमाने में हर साल पापों को याद करना होता था, हर साल। पुराने नियम के नए नियम का क्या फर्क पता है, हर साल वो लोग पाप को याद करके बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में प्रभु कहते हैं पाप को याद मत करो, उसका हमेशा के लिए मिटा दूंगा। प्रेज गॉड। प्रभु ने वो पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये है पुराने नियम का। इसीलिए शैतान कभी कभी आपको याद दिलाती है, ओ मैं तुम्हारा पुराना जीवन जानती हूँ, जानता हूं तू कैसे कैसे पाप किया। लेकिन शैतान को तू भविष्य याद दिलाना, मेरे यीशु ने मेरे पापों को धो लिया, लेकिन तेरा भविष्य नरक में है। वो तेरा भूतकाल को याद दिलाने से तो उनको, तो क्या करना, शैतान को भविष्य काल याद दिलाना। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु में से मुफ्त में हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और दूसरी बात बताओ, एक दिन हमेशा याद रखिए, ये पाप से बहुत लड़ाई होती है भाई। एक दिन मैं किसी घर में गया, उन्होंने चाय दे रहा था। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ब्रदर, मैंने पी लिया। बोला मतलब ऐसे बोल दिया कि क्यों पी नहीं, बोल कभी कभी बोलते ना, किसी घर जाता अभी भी खा के आए हैं, ऐसे बोल देते ना आपने ऐसा। तो मैं ऐसे बोलता पी लिया, तुरंत वो कहता है बस जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप कहाँ पिए चाय। बोला अरे बाप रे, झूठ क्यों बोला, ऐसे शब्द बोले ना। मेरा दिल इतना टूट के मैं बाद में हंस के चला गया वहां से। लेकिन घर जाके 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। मैं कैसे झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं तो नहीं बोल रहा था। क्योंकि मैंने सोचा चाय नहीं पीऊंगा बोलने से, चाय पी लिए बोलने से वो लोग मुझे चाय नहीं देगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया।
लेकिन उस बात को मैंने एक्चुअली 2 दिन तक परेशान हो गया। प्रभु ऐसे कैसे बोल दिया, वो प्रभु ऐसे कैसे बोल दिया। शैतान बहुत बार मेरे दिमाग में परेशान कर रहा था कि तूने झूठ बोल दिया, देखा ऐसे बोल दिया। तब मैं रो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, प्रभु की पवित्र आत्मा मेरे दिल से कह रहा था, बेटा ओके, इसके पहले जो मृत्यु नहीं है वो पाप 2 तरीके, अल्प पाप, घोर पाप। अल्प पाप मतलब छोटे छोटे पाप होता है, वो मृत्यु के लिए नहीं है, बाइबल में लिखा है बात। घोर पाप होता है वो मृत्यु के लिए, राइट। और प्रभु कहता है चौके, तूने गलती कर लिया, तूने गलती कर, मैंने माफ किया ना, तू क्यों चिंता कर रहे हो। दोनों शैतान के काम। वो कौन है? दूसरा तीसरा बंदा, तूने गलती किया, समझे, मैंने माफ कर दिया, हम दोनों के बीच में बैठा, तू क्यों टेंशन कर रहे हो, तू खुशी से रहना, तू आनंद से रहना, हम दोनों के बीच में तीसरा बंदा का क्या काम है। अरे वाह, तब से मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तब से आज तक मैं सचमुच में, जब यीशु मसीह हमारा पाप क्षमा करेगा, हम यीशु के बच्चे हैं, तो उसका क्या काम है हमारे बीच में। वो कौन होता है हमारे पास में आके, हाँ तूने गलती किया, उठाए, वो कौन होता है, उसका संबंध नहीं है हमको। इसलिए कोई चीज को डरना नहीं। हाँ, पाप करने से शैतान को मौका मिल जाती है, इसका आधार पर हमारे ऊपर है। पाप करने से हम क्या होता है कि शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया हमने। इसीलिए क्या करना, तुरंत धोकर दरवाजा बंद करना उसके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्म ठहरता है। यस, क्योंकि विश्वास करने से काफी है। प्रभु हमको मुफ्त में धर्म ठहराएगा। प्यारे बहन, हम पहले पापी थे लेकिन अभी धर्मी है, अभी हम धार्मिक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इस कारण परिणाम से पहुंचते कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्म ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह सबका प्रभु है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो कतना वालों के विश्वास से और कतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को भी, है ना, हम व्यवस्था को भी विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात लिखता है कि व्यवस्था हमारा हमें पूरा कर देते हैं। हमें लिखा है कि, है ना, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। प्रेज़ गॉड। एग्जैक्टली, व्यवस्था को क्या करते हैं हम? स्थिर करते कि यस, व्यवस्था बोलते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था का निचोड़ क्या था? इब्रानी 9:22 में, है ना, इब्रानी 9:22 में व्यवस्था का निचोड़ है कि हर एक वस्तु, व्यवस्था के अनुसार हर एक वस्तु लहू से शुद्ध किया जाता है, लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं है। ये व्यवस्था का निचोड़ है। इसलिए हम व्यवस्था को क्या करेंगे? स्थिर करते। क्या लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार क्या सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये व्यवस्था है। इब्रानियों 9:22 ये व्यवस्था का निचोड़ है। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना लहू बहाया, जब हम यीशु के लहू पर विश्वास किया, हाँ जी, यीशु का लहू मेरे पापों को धो के मुझे धर्मी ठहराया, जब हम बोलते हैं तो क्या होगा? व्यवस्था को हम स्थिर कर देते हैं और विश्वास को हम अंगीकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात। इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था का, है ना, व्यवस्था का परिपूर्ण है, व्यवस्था का समाप्त है, व्यवस्था को पूरा किया और नया कृपा का युग लेकर आया। इसलिए व्यवस्था और कृपा के दोनों को बीच में यीशु मसीह है, दोनों को जोड़ा है प्रभु। यीशु पर विश्वास करने से व्यवस्था को स्थिर करता है, हम कृपा को हासिल करते हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए खुशी रहना प्यारे बहन। ओके, आपने बीते दिन में कोई भी गलती किया हो, यीशु मसीह आपको क्षमा करता है। यीशु मसीह में धोकर हमें धर्मी ठहराता है। ये अनुग्रह है, ये कृपा है। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इतना घोर पापी होने के बाद भी हम पर दया किया, अपनी संतान बनाया, अनुग्रह दिया। इसीलिए दिल से प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ओके, खुश रहिएगा। अगर कोई भी बात आपको सताती है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु एक नया जीवन देगा। एक बार एक औरत को, ओके बंद करेंगे हम, एक औरत शादी किया और इनके पति इनको बहुत प्यार से देखते थे, बहुत ही प्यार से देखभाल करते थे, लेकिन उसकी मन में बहुत दुख होता था। पति के प्यार को देख के बहुत दुख होता था, क्योंकि इसके पहले एक बॉयफ्रेंड था, शादी के पहले एक बॉयफ्रेंड था, उनके साथ वो लड़की घूमती थी। लेकिन शादी हुआ,
इनके पति बहुत प्यार से देखते थे, कम से कम 10-15 साल हो गए शादी होके, इतना प्यार से देखते थे कि ये औरत रोने लगी। अरे इसको दिल में छोटा होता था, मेरे पति इतना मुझसे प्यार करते थे, प्यार करता है, मैं पहले क्यों गलती किया, शादी के पहले मैंने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, मिलकर रोने लगी। हमें तो दिल में बहुत दुख होता था, लेकिन क्या करें, बीते हुए बात को नहीं ला पाएंगे, जो हो गया तो हो गया। लेकिन दिल में इसका दुख होता था कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया। एक दिन पास्टर के पास गए, पास्टर किस बोलती है, पास्टर जी मेरे दिल में बहुत दुख है, क्या करूं, इससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, मेरे पुराना याद है मुझे सता रहा है, मेरे पुराना बात है मुझे परेशानी कर रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, इसको मैं सच्चे दिल से प्यार नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अंदर से वो मेरे पति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे दिल के अंदर से खुशी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा विवेक शुद्ध नहीं है। क्योंकि विवेक इसको परेशान कर रहे थे, पुराना बात याद आ रही थी, पुराना बात इसको परेशान कर रहे थे। तो पास्टर जी ने बोला, एक काम कर बेटा, बैठ, चुपचाप बैठ मेरे सामने। पास्टर जी, उसका बहन बैठी, आंखें बंद कर बेटा, आंखें बंद किया, देख मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना, ठीक है, तेरे सामने तालाब है, एक शांत का तालाब है, बहुत शांत है, एक पानी का तालाब है तेरे सामने है, यस, तालाब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सोचो एक बड़ा तालाब है, राइट, तेरे हाथ में तेरे पुराना जीवन में जो पाप किया ना, वो पाप का पत्थर है, वो पाप एक पत्थर के रूप में तेरे हाथ में है, यस, पाप के रूप में, वो पत्थर के रूप में तेरे पुराने जिंदगी के सारे पाप है, राइट, अभी तेरे हाथ में है, ओके ओके, इसको लेके उस तालाब में फेंको, फेंक दिया, अब तेरे हाथ में पत्थर है नहीं है, क्या किया, फेंक दिया, प्रेज़ गॉड, अभी तेरे दिल में जो पाप है नहीं है ना, फेंक दिया, यस, फेंक दिया, तो प्रभु का धन्यवाद, आज से तेरे जीवन में कुछ नहीं है, तेरे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर फेंक दिया और यीशु मसीह ने ले लिया है और यीशु ने शुद्ध कर दिया और आज से तो धर्मी हो, तेरे पुराने जिंदगी तुमको लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, तू पुराना बहन नहीं है, पुराना नहीं है, तू नया है, नई सृष्टि है, पुराना बात सब बीत गए है, सब कुछ नया हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले तू पापी हो लेकिन अब मुफ्त में यीशु की कृपा के द्वारा तू धर्मी ठहर गया, प्रेज़ गॉड, इसलिए ये खुशी से हम जीना है, पुराना बात याद रखेंगे तो शैतान हमको निराशा में डुबा देगी, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जो काम किया उसको याद कर जिएंगे तो एक नया आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी बात आपको सताए नहीं, कोई बात आपका टॉर्चर ना करे, कोई बात आपको नहीं सताए, एक नया खुशी, एक नया आनंद आपके जीवन में आ जाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते बहन भाई, यही कृपा है, आनंद के साथ जिए, हम सब स्वर्गीय वासी है, हम सब ज्योति के संबंध है, पहले अंधकार के संबंध थे, पापी के संबंध थे, लेकिन अभी प्रभु हमें छुटकारा दिया है, इसलिए आनंद के साथ रहिए, आज का दिन आपके लिए खुशी का दिन बन जाए, आमीन। आपका आपका परिवार को बहुत आशीष दे, क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस पर जान देकर आपको मुझको छुटकारा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहते हैं, जब प्रभु हमारे पक्ष में तो विरोधी कौन है, कौन आपके ऊपर दोष लगाएगा, क्योंकि प्रभु आपके मन को भी शुद्ध कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया, शैतान को हरा दिया, फिर आपके ऊपर दोष लगाने वाला कौन है, कोई नहीं है। इसलिए आनंद से जिंदगी जिएगा, प्रभु आपको आपके परिवार को बहुत बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्रार्थना, धन्यवाद राजा प्रभु जी, आपके प्यार के लिए अभिषेक, धन्यवाद राजा, आप कितना कृपालु दयालु परमेश्वर राजा, आप क्या दे पाएंगे प्रभु तेरे प्रेम के लिए राजा, राजा तूने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर मुफ्त में हमें धर्मी ठहराए परमेश्वर बाबा, कितना अच्छा प्रभु है खुदा, राजा हम सब पर रहम कर, दया कर प्रभु यीशु, अनुग्रह कर खुदा। आज जितना भी लोग वचन सुना प्रभु जी, प्रभु पुराना बात है, कोई भी अगर किसी को सताते हैं तो यीशु के नाम से उसको छुटकारा मिले प्रभु, मुफ्त में तेरे लहू के द्वारा धर्मी ठहरने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी, राजा तेरे अनुग्रह ही हमारे पाप को मन फिरना सिखाते हैं प्रभु, पाप से मन फिराना सिखाती है प्रभु, हम पाप से मन फिराए और पवित्र जीवन जी सके प्रभु, सबके दिल में शांति और आनंद दे प्रभु यीशु, कृपा कर और दया कर।